ये आज का सबसे ताज़ा खबर हम बता दें कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, निर्णय लिया है कि अब पूरे देश में जो है भारत में जाति जनगणना भी होंगे। गणना के साथ साथ जो है बता दें कि 1947 के बाद जो है पहली जाति जनगणना होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह विषय पे चर्चा हुई और पारित भी हुई। राकेश राय पटेल जो कि आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है। बहु जाति जनगणना हर कोई इंतज़ार कर रहा था, हर विपक्ष ख़ास करके इंतज़ार कर रहा था। कई हमारे नेता भी हैं चंद्रशेखर, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। आज़ाद समाज और भी जितने विपक्ष हैं सब कोई चाह रहा था कि हाँ, जाति जनगणना हो, लेकिन टाइमिंग गलत है। ये जो टाइमिंग और 1 आध महीना बाद इस पे निर्णय होना चाहिए था, क्योंकि अभी सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य रखा है, किस तरह से हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और उस पे डाइवर्ट हो जाएगा। जितनी मीडिया जो लड़ाई लड़ रही थी कि सब कोई पाकिस्तान के मूव करना है, पाकिस्तान पे चढ़ाई करना है, आतंकवादियों से लड़ना है, अब सबको ये आ जाएगा इस धर्रे में कि जाति जनगणना कैसे होगी, क्या होगी। ये बहुत अच्छी पहल है। टाइमिंग गलत है, क्योंकि जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जितने भी जाति में संख्या में देखी जाएगी कि कौन कितनी संख्या में है, तो उसके अनुरूप जो है हमारी तरक्की की राह उन्नत होगी और लोग जान जाएंगे कि इतने लोग इतनी संख्या में है, हमें इतना हक मिलना चाहिए। और साथ साथ तरक्की जो बनती है ना, जो खाका खींचा जाता है तरक्की का, वो इसी बिना पे खींचा। आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि अभी देश जो है जूझ रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। इंडिया की जो लड़ाइयों को लेकर के जो तानातानी हो रही है, और कहीं न कहीं यह मुद्दे आ गए कि अब पूरे देश में सर्वे होंगे गणना की, जाति जनगणना की। तो टाइमिंग वहाँ से इसका क्या कनेक्शन है? ऐसे कैसे? ये बहुत बड़ा चीज़ है। अभी हर लोगों में एक आवेश है, जोश है कि किसी तरह हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना। हाँ, लोगों में एक चेतना जगी है कि नहीं, यहाँ का हिंदू, मुसलमान कोई भी में एक जज़्बात जगा है कि नहीं, हमें पाकिस्तान को इस बार कुछ न कुछ सबक सिखा देना है, क्योंकि बार-बार से अच्छा है कि एक बार हम पहल करें। हाँ, निर्णय हमारी सरकार को ही लेना है और हम में जो जोश है, ऐसा नहीं कि हम सीधे चढ़े जाएँगे, निर्णय तो सरकार ही लेगी। लेकिन एक उबाल आती है और लोगों का मनोदिशा उस ओर उठ चुका है कि पाकिस्तान को बार-बार आतंकवादियों के हाथों मरने से अच्छा है एक बार युद्ध हो और उस युद्ध में निर्णायक युद्ध हो, जिसमें सबक सिखा दिया जाए। बार बार जो पाकिस्तान कहता है परमाणु ये वो अनशन, उन्हें देख लिया जाए कि कहीं उनके परमाणुओं में जंग लगे, परमाणुओं में कितनी ताकत है, उनकी भुजाओं में कितनी ताकत। आपको लगता है कि जिस तरह जाति जनगणना अगर होंगे तो क्या ये जाति जनगणना का जो कई सालों से कई लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो इतना नहीं चाहते हैं जाति जनगणना हो, और अगर होता भी है तो कहीं न कहीं जिसकी ज़्यादा संख्या होगी तो उसको कहीं न कहीं एक गुमान होगा। क्या ये सब सुनने को नहीं मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो अब लोगों में तरह-तरह की चर्चाएँ हो जाएगी। हर कोई चाह रहा था जाति जनगणना हो, कुछ वही लोग नहीं चाह रहे थे। ख़ास करके आपको बंदे सामंती लोग कुछ नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी संख्या कम है और वो राजनीति में ज़्यादा वर्चस्व रखते हैं। लेकिन जितने भी बहुजन के लोग हैं, वो हर कोई चाहता है कि जाति जनगणना हो और हम अपने हक-हुकूक की बात करें, अधिकार की बात करें, क्योंकि गणना होने के बाद हर जगह नेता होगा। अभी तो ये शुरुआत होगी, गणना तो एकमात्र शुरुआत है। उसके बाद कैसे इस पे रूपरेखा तय होगी, तरक्की की राह कैसे नींव इस पे रखी जाएगी, ये तो आने वाला समय दर पर तैयारी की जाएगी। इसलिए अभी तो ये मात्र शुरुआत है कि गणना से लोग को पता चल जाएगा कि इतनी संख्या में है, तो हम एक नेता निकालें अपनी तरक्की की राह में। लोग सर्टिफाई कैसे होंगे? जो हाल ही में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी दोनों मिल करके जाति जनगणना करवाए, कई जातियों को घोटाला कर दिए, तो कहीं न कहीं ये आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। तो क्या ये लगता है कि ये सच्ची और एकदम निष्ठा के साथ जाति गणना होगी? बिल्कुल, अब जो हो जाएगा ना, अभी तो एक चीज़ में हुआ था इसलिए इससे चर्चाएँ होती थी। अब जैसे पूरा जाति जनगणना हो जाएगा तो सब कोई सोचने लगेगा ना, सही गलत का अनुरूप देख लिया जाएगा कि हाँ, ये सही था, ये गलत था। जाति जनगणना होनी चाहिए, चर्चाएँ तो होती रहेंगी। जब भी कोई कार्य करिएगा तो चर्चा होती हुई, पक्ष में हो या विपक्ष में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और चर्चाएँ बिल्कुल होनी चाहिए, बाज़ाब्ते होनी चाहिए, लेकिन उसे किस अनुरूप में देखा जाए, किस पॉजिटिव वे में, कि नेगेटिव वे में, कितनी इसकी सार्थकता से हम किसी फ़ायदा उठा सकते हैं, ये मायने रखता है। तरक्की की न्यू पॉजिटिविटी भी नहीं है और नेगेटिव लोग तो नेगेटिव बोलेंगे। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय यह मामले उठे गए थे। लेकिन अब जो कांग्रेस है, वो कहीं न कहीं राजनीतिकरण देंगे, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है। नहीं, राजनीति तो राजनीतिक करेंगे वो। अरे सर, राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या घर में ढोलक बजाएँगे? अरे वो आए हैं इसीलिए कि राजनीति करेंगे, चाहे मुद्दा कोई भी हो, हम तो राजनीति करेंगे ना। नहीं, हम बीजेपी का राजनीति कहना है कि ये एक सामाजिक के ताने-बाने
को नहीं देखते हुए जो है एक निष्ठापूर्वक जाति गणना होनी चाहिए, इसमें किसी को लाभ और हानि की बात नहीं होनी जब भी कोई सत्ता में आता है वो सब चीज सही करता है और जो विपक्ष में रहता है उसे खामियां और कमियां ही देखती है। ये लोकतंत्र का तकाजा है। अरे वो क्यों नहीं राजनीति करेगा भैया? आप क्यों टाइमिंग कर रहे हैं इस चीज में? अरे राजनीति हो रहा है, होने दो। वो थोड़ी बहुत राजनीति नहीं होगी तो लोकतंत्र में मायने क्या रख जाएंगे? हम जो कहे वो सही, खाता ना भाई हम जो कहे सही। अरे गलत या सही जो भी है, जब तक चर्चा नहीं होगी, पर चर्चा नहीं होगी, लोग अपनी बात को संवाद के थ्रू रखेंगे ना। और विपक्ष का तो काम है कि ये खामियां है, ये गलत है, आप सुचारू रूप से लाइए। आप ला दिए हैं, लाने से सिर्फ नहीं हो जा रहा है, आपने सिर्फ कह दिया। और कहने का मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ सुचारू रूप से सही कर दिया है, तो चर्चाएं तो होगी और बिल्कुल राजनीति भी होगी। इसमें राजनीति का पूरा हमारा, खास करके बिहार का तो पूरा राजनीति जाति पे टिका हुआ है। तो क्या राजनीति छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल जाति जनगणना से एक राजनीति की नई नींव रखी जाएगी। और जाति जनगणना से एक नई उम्मीद जागेगी, तो क्या लगता है पूरे फिर जातिवाद जिस तरह से हटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो हट पाएगा या फिर लिपापोती होगी? जातिवाद कभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जाति को हटाया जाए। यहाँ तक कि अपर कास्ट में खास करके जो भी एक कास्ट होता है ना, वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है अपने से नीचे वाले को दबाव के लिए। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि जाति को खत्म कर दिया जाए। क्यों जाति को खत्म कर देगा भैया? हमें अपने वर्चस्व को स्थापित करना है, चाहे हम किसी भी जात है। कोई एक जात में ले लीजिएगा तो अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए नीचे जात को दबाया ही जाता है, और वो कोई भी जाति। इसलिए कोई नहीं चाहता कि जाति को खत्म कर दिया जाए। अब तो पूरे भारत में हो रहा है और खत्म करना रहेगा तो जाति जनगणना होती। अब हो रहा है, होने दीजिए। सब कोई राजनीति जिसे करना है वो राजनीति करेगा, क्या दिक्कत है? चलिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पूरे देश में गणना हो, जाति जनगणना हो, ऐसे मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत पहले उठी थी। 1947 के बाद जो है पहला जो है ये काम होगा, जो जाति जनगणना होगी वो भी बीजेपी की अब सरकार में। बहरहाल हम तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं जनगणना पे, आपकी क्या नज़र है, हमें कमेंट के जरिए अपना राय जरूर बता दीजिएगा। आगे अपडेट और भी हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहे डिस्कवरी न्यूज।